आखिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक चंद्रशेखर आजाद भारत में सब कुछ छोड़कर अमेरिका पहुंच गए और अमेरिका के एक कार्यक्रम में दलितों के लिए बड़ी बात कह दी। बाबा साहब अम्बेडकर और मान्यवर काशीराम साहब का सपना पूरा नहीं करेंगे तब तक हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे, चैन की सांस लेंगे। तो दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद अमेरिका के डेलस में पहुंचे, जहां पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। उस कार्यक्रम में चंद्रशेखर आजाद ने दलितों के हक पर बात की, बहुजनों के सम्मान पर बात की और संविधान के मुद्दे पर बात की। दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद ने विदेश की धरती में पहुंचकर दलितों के लिए आवाज उठाई और जब उनका यह बयान सामने आया, उसके बाद इसकी हर तरफ चर्चा की जा रही है, इस पर हर तरफ बात की जा रही है। कार्यक्रम की जब शुरुआत होती है, उस दौरान एक वीडियो सामने आता है जिसमें चंद्रशेखर आजाद ज्योतिबा फुले और बाबा साहेब की तस्वीर पर फूल चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। उसके बाद वो मंच पर बैठे हुए नजर आते हैं और उनके सामने जो हॉल है वो पूरा भरा हुआ नजर आता है। दोस्तों, जब इस पूरे कार्यक्रम की तस्वीरें सामने आई तो उसमें ज्यादातर लोग भारतीय मूल के दिखे। इससे एक बात साफ है कि इन लोगों को इकट्ठा करके चंद्रशेखर आजाद ने दलितों की आवाज को अमेरिका तक पहुंचाने का काम किया है। वहीं दूसरी तरफ चंद्रशेखर आजाद का जो पोस्ट सामने आता है, उसमें चंद्रशेखर आजाद लिखते हैं, अमेरिका के डेलस में आयोजित एक विशेष संवाद कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर पाकर गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। साउथ मीडिया फाउंडेशन संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा मेरे स्वागत और सम्मान के लिए मेरे हृदय से आभार प्रकट करता हूं। उनके स्टूडियो में सामाजिक न्याय, बहुजन अधिकारों तथा भारत के संविधान के मूल्यों पर विस्तार से चर्चा हुई। यह कार्यक्रम इस बात का प्रमाण है कि क्रांति सूर्य महात्मा राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले, भारत रत्न, संविधान निर्माता परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मान्यवर साहब काशीराम और हमारे क्रांतिकारी पूर्वजों के विचार अब राष्ट्र की सीमाओं से निकलकर वैश्विक मंच पर सम्मान पा रहे हैं। हमारा संघर्ष केवल भारत तक सीमित नहीं है, ये एक वैश्विक सामाजिक न्याय आंदोलन बन चुका है जो समता, न्याय और मानव गरिमा के लिए खड़ा है। यहां पर चंद्रशेखर अपने पोस्ट में साफ साफ लिखते हैं कि जो संघर्ष है दलितों का, जो बहुजन समाज का जो संघर्ष है, वो सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि ये वैश्विक सामाजिक न्याय आंदोलन बन चुका है। और इसकी आवाज उठाने के लिए उन्होंने भारतीय सीमाओं को छोड़कर विदेश की धरती पर एक कार्यक्रम में गए और उस कार्यक्रम में शिरकत की और दलितों के हक के लिए आवाज उठाई। दोस्तों, इस पोस्ट में चंद्रशेखर आजाद ये भी बताते हैं कि उन्होंने अमेरिका पहुंचकर बहुजनों के सम्मानों पर चर्चा की, बहुजनों की बात की, दलितों की बात की और साथ ही संविधान के मूल्यों पर भी उनकी बातचीत हुई। अब जब इस कार्यक्रम की जो तस्वीरें हैं वो सामने आने लगी तो चंद्रशेखर आजाद की लगातार तारीफ की जा रही है। सोशल मीडिया पर तमाम लोग ये लिख रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद जिस तरीके से भारत में सिर्फ अपने संसदीय क्षेत्र तक ही सीमित नहीं है, बल्कि वो पूरे भारत में दलितों, बहुजनों पर हो रहे अत्याचार पर आवाज उठाते हैं और वैसा ही उन्होंने उस कार्यक्रम में पहुंच के भी किया। वहां पर भी दलितों के हक पर उन्होंने बात की। दोस्तों, आपको यह भी बता दें कि चंद्रशेखर आजाद नगीना से लोकसभा सांसद हैं, लेकिन वो अपने सिर्फ संसदीय क्षेत्र तक ही सीमित नहीं रहे, वो लगातार देश के अन्य राज्यों में भी जाते हैं। अभी हाल फिलहाल में बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं और चंद्रशेखर आजाद ने यह ऐलान कर दिया है कि वो बिहार में चुनाव लड़ेंगे और इस बार देखना यह होगा कि जब चंद्रशेखर बिहार में चुनाव लड़ते हैं तो आखिर उसका कितना इंपैक्ट चुनावों पे पड़ता है। लेकिन जिस तरीके से चंद्रशेखर अचानक अमेरिका पहुंचे और वहां पर उन्होंने दलितों के हक पर बात की, इस पर आप क्या सोचते हैं? आपका क्या मानना है? कमेंट सेक्शन में लिखिए और उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।